वेलकम कुमार देव एजुकेशन। कहानी पर कर्ज अक्षय जैन। व्यंग्य। उस दिन रास्ते में नटवरलाल मिल गए, चेहरे पर सदाबहार रौनक थी। किसी भी सिरे से लगता ही नहीं था कि यह आदमी कभी बुरा भी होगा। बड़े अदब के साथ उन्होंने झुककर मुझे नमस्कार किया। मैंने कहा, यार मेरे लिए तुम्हें इतना ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। नटवरलाल बोले, भाई साहब, दुनिया को वही फतह कर सकता है जो झुकना जानता हो, सही वक्त पर सही जगह झुकना जानता हो। झुकने में मजे ही मजे हैं। बिना कुछ किए सामने वाला आपका मुरीद बन जाता है। आपके सामने झुकने की एक खास वजह है। मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कई दिनों से आपको ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मुझे किसी काबिल तो समझते हो। मैंने कहा, वरना इस दुनिया में एक लेखक की हैसियत ही क्या है। न घर में उसे कोई पूछता है और न ही दफ्तर में कोई भाव देता है। नटवरलाल बोले, नहीं नहीं भाई साहब, अब पहले जैसी बात नहीं रही। लोगों को धीरे धीरे लेखकों की मार्केट वैल्यू समझ में आ रही है। देवदास फिल्म पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसा लेखक नहीं होता तो ऐसी भव्य फिल्म का निर्माण कभी हो पाता। मैंने कहा, मियां, तुम इन फिल्म वालों को नहीं जानते हो। फिल्म फ्लॉप हो गई तो सारा दोष लेखक पर मर देंगे। ऊपर से यह घोषित कर देंगे कि आइंदा वे किसी लेखक की कहानी पर कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। यह कहने से भी नहीं चूकेंगे कि अब तक बिना कहानी के फिल्म बनाते आए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। यह बताओ, तुम मुझे ढूंढ किस लिए रहे थे? आजकल ढेर सारी अमेरिकी कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। कहीं तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट खरीदने का प्लान तो नहीं है? नटवर बोले, भाई साहब, नटवरलाल ने न तो आज तक कभी कोई रिस्क वाला काम किया है और न कभी करेगा। नटवरलाल उसी काम में हाथ डालता है जो 100% फूल प्रूफ हो। सिर्फ कुछ कागजात पर आपको दस्तखत करने हैं और आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि उससे आप एक बैंक खरीद सकेंगे। मैंने कहा, भाई मेरे अपनी जिंदगी भर की कमाई से मैं खुद का घर नहीं बनवा पाया, बैंक कैसे खरीद पाऊंगा? नटवर देखो, तुम्हारे कारनामे दुनिया भर में मशहूर हैं। तुम जीते जी एक किंवदंती बन गए हो, उम्र में बड़े होने का तकाजा देकर। चाय भी हमेशा मैंने अपने जेब से पैसा खर्च कर तुम्हें पिलाई है। तुम मुझे फंसाने का कोई काम नहीं करोगे। नटवर बोले, भाई साहब, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको फंसाने का काम करूंगा? आप इस लायक होते तो अब तक आपको कोई ना कोई फांस चुका होता। आपकी छवि एक ईमानदार और देशभक्त लेखक की है। आप पर एक खरोंच तक नहीं आएगी। मैंने कहा, साफ साफ बताओ मुझे क्या करना होगा? नटवर बोले, मैं एक बैंक से 100 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रहा हूँ। मैंने सारी गोटियां फिट कर ली हैं। बैंक वाले चाहते हैं कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति गारंटी दे। आपको तो सिर्फ दस्तखत करना है और बदले में 5 करोड़ रुपए हासिल करने हैं। मैंने कहा, नटवर तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी चाल में आ जाऊंगा? तुमने बैंक का कर्ज वापस नहीं किया तो बैंक वाले मुझे पकड़ेंगे। मेरी इज्जत जाएगी, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? नटवर बोले, भाई साहब, ताव में मत आइए, मेरी योजना पर इत्मीनान से विचार कीजिए। आप पढ़ने लिखने वाले जीव हैं। इतिहास, संस्कृति और 21वीं सदी के मनुष्य के जटिलतम अंतर्विरोधों को समझने का मादा रखते हैं। क्या आप इतनी छोटी बात भी नहीं समझना चाहते हैं कि गारंटी देने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा? मैंने कहा, कैसे कैसे नहीं होगा? नटवर बोल, जिन लोगों ने गारंटी दी है उनकी बात छोड़िए। जिन लोगों ने कर्ज लिया है उनका आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों और नामी गिरामी लोगों ने बैंकों से कई लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है जिसे वे वापस नहीं कर रहे हैं। क्या हुई एक को भी फांसी? मैंने कहा, लेकिन बैंक वाले कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। नटवर बोले, भाई जी, जिसके पास खोने को कुछ नहीं हो वो किसी से क्यों डरे? आपके पास है क्या जो बैंक वाले आपसे छीन कर ले जाएंगे? आपका मकान तक किराए का है। मैंने कहा, लेकिन भाई इज्जत खत्म हो जाएगी। नटवर बोले, भाई जी, अभी आपने ही कहा कि इस दुनिया में एक लेखक की हैसियत ही क्या है। न घर वाले इज्जत करते हैं और न बाहर वाले करते हैं। जो चीज आपके पास है ही नहीं, उसके चले जाने का सियापा कर रहे हैं। 5 करोड़ हाथ में आएंगे तो आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाएगा। मैंने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी योजना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम बैंक से 100 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर उसका करोगे क्या? नटवर बोले, भाई साहब, यही सवाल आप मुझसे पहले कर लेते तो आपके मन में कोई दुविधा नहीं होती। मैं इतिहास बनाना चाहता हूँ। मैं सबसे बड़े बजट की फिल्म बनाना चाहता हूँ। फिल्म का बजट होगा 100 करोड़। 95 करोड़ मैं लगाऊंगा और 5 करोड़ आप देंगे। और हाँ, कहानी आपकी होगी। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।